फेरे चार ही हैं, शास्त्रोक्त प्रमाण चार का है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिल्मों में एक गाना प्रचलित हो गया था 7 फेरों से संबंधित, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, विवाहोपरांत सूर्यम पश्य, कि ये विवाह हो गया। वहां पद्धति में लिखा है पद्धतिकार ने, सूर्यम पश्य, सूर्य को देखिए। अब सूर्य तो भाई सब दिन में ही उपलब्ध हैं। घर में जो वधू प्रवेश है, वधू बनी हुई कन्या को लेके जा रहे हैं, वो मध्य रात्रि प्रवेश करते हैं अपने ईशान में मंदिर, अग्नि में आपका पाकशाला रसोई घर, दक्षिण पश्चिम में घर के मुखिया का शयन कक्ष, उत्तर में धन इत्यादि रखने की जगह। जिन्होंने शिखा काटी गलत किया। लग्न कुंडली की बात करी थी, तो लग्न से ही विवाह पे आ जाते हैं थोड़ा सा जरा, क्योंकि आप विवाह भी कराते हैं आमतौर पर। तो जो विवाह होते हैं, इसको लेकर लगातार बहुत सारे लोगों के द्वारा बातें भी उठती हैं कि भैया शादी के 4 फेरे ही होते हैं, 7 नहीं होते जी। 4 फेरे होते हैं और आप विवाह भी करवाते हैं, क्या टेक है आपका इस पे? कुछ वर्ष पहले फिल्मों में एक गाना प्रचलित हो गया था 7 फेरों से संबंधित। वो सप्तपदी शब्द को देखिए, गायन की एक विशेषता है, राइम्स बनानी होती हैं जी। तो शब्द कहाँ प्रयोग हो रहे हैं उनको प्रयोग करके उन्होंने तो अपना गाना बना दिया। हमारा समाज बड़ा विलक्षण है, इसको जो जैसे समझ में आता है ये उसको वैसे ले लेता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसको जो समझ में आ रहा है यहाँ वो उसे अपने अपने हिसाब से साध रहा है। महाभारत का एक दृष्टांत आपको याद है ना, आचार्य द्रोण खड़े हैं अपने शिष्यों के साथ, चिड़िया को बैठा दिया पेड़ पे और एक एक करके बुलाया, आपको क्या दिख रहा है? कहता है जी आम दिख रहे हैं। दूसरा कहता है पेड़ भी दिख रहा है गुरुजी, आप भी दिख रहे हो, पूरा गुरुकुल दिख रहा है, पीछे जंगल दिख रहा है। तीसरा चौथा, लेकिन अर्जुन को दिख रहा था आंख, पक्षी की आंख दिख रही थी। तो ये इस वाले विषय में जो आंख है वो है विषय जो हमें चाहिए। फेरे 4 ही हैं, शास्त्रोक्त प्रमाण 4 का है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 फेरे हैं। 3 में कन्या आगे, 1 में वर आगे, ऐसे करके ये फेरों का नियम है। दूसरा, उसी कारण उसी 7 फिल्मी जो मैंने एक यहाँ पे अपना प्रस्तुत किया दृष्टांत आपको, उसके कारण वो 7 फेरों का प्रचलन चल गया और लोग कराते हैं समाज में। हम भी 4 फेरे करा के आज पूछते हैं समाज से, आपके यहाँ 7 होते हैं? तो अग्नि है, परम पवित्र है, वहाँ समाज है, वहाँ पे आवाहित देवता है, उनके समक्ष आप 7 चक्कर लगाइए, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं, हमारा कर्म उसमें पूरा हो गया। अच्छा, तो ऐसा शास्त्रोक्त है वो 4 का प्रमाण है। हाँ जी। तो ये मूवी के बाद से ट्रेंड चल गया 7 फेरे होने लगे। हाँ जी, सोशल मीडिया का तो प्रभाव हमारे, देखिए हमारे क्या पूरे संसार पे है ही ना, हम जो कर रहे हैं वो भी उसी के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया को आप पॉजिटिव नेगेटिव जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शादी 7 फेरों के ट्रेंड में आ गई, तो वहीं कहीं ना कहीं शायद दिन और रात का भी हमने सुना है कई बार कि शादी जो थी दिन में हुआ करती थी, अभी रातों में होने लग गई है। तो इसका क्या वो है? सामान्य भाषा में तो उत्तर ये है कि पहले व्यवस्थाएं नहीं थी रात को करने की। अच्छा, लाइट्स नहीं थी और व्यवस्थाएं नहीं थी रात को ये जगमग जो आज होता है। और आपने पूछा है क्या, तो है दिन का विवाह। अच्छा। पद्धति में लिखा है विवाहोपरांत सूर्यम पश्य, कि ये विवाह हो गया। वहां पद्धति में लिखा है पद्धतिकार ने, सूर्यम पश्य, सूर्य को देखिए। अब सूर्य तो भाई सब दिन में ही उपलब्ध हैं, रात्रि में तो सूर्य नहीं है। परंतु हर समय में टीका टिप्पणीकार हुए हैं। टीका टिप्पणीकार अधिकांश अच्छे के लिए लोगों का मार्ग बनाते हैं। तो आगे उसका एक मार्ग बना दिया गया ध्रुवम पश्य, रात्रि विवाह के लिए। रात्रि काल में जब विवाह हो रहा है तो ध्रुव तारे को देखें। मैं इसमें एक संशोधन बस इतना दर्शकों के लिए करना चाहूंगा, आप रात्रि में विवाह करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, जिनको आगे होगा उनका, जिनका हुआ है उनके लिए भी। कोशिश करें घर में जो वधू प्रवेश है, जो विवाह करके अपने घर उस वधू बनी हुई कन्या को लेके जा रहे हैं, वो मध्य रात्रि प्रवेश कर जाए अपने घर में। अच्छा, प्रातः काल ना निकालें उसमें।
तो जो बारात निकलती है सुबह, वापस लड़की को लेकर विदाई होती है सुबह के समय, वो रात में ही निकलती है। मध्य रात्रि में वहाँ, जैसा दीपावली पे हमारे यहाँ है ना, लक्ष्मी का प्रवेश होता है, जी। उसको केवल उस दृष्टि से देखें, और उस रात्रि काल में यदि रात्रि का विवाह कर रहे हैं तो मध्य रात्रि प्रवेश कन्या का वधु का अपनी तरफ कर ले। तो यानी रात दिन दोनों ही टाइम कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है? हाँ, आज तो कर ही सकते हैं जी। हाँ। करना चाहिए क्या? तो दिन में, तो दिन में ही करना तो चाहिए। दिन में। क्योंकि तो फिर रात में जो शादी कर लेते हैं, आपने बताया कि सूर्य पश्चिम जिस तरीके से सूर्य की तरफ देखना होता है, तो फिर रात में जो करवाते हैं तो क्या वो फिर इन बातों को बताते नहीं, बोलते ही नहीं? नहीं बोलते हैं ना, मैंने कहा ना, टीका टिप्पणीकार ने वहां दे दिया है ध्रुवम पश्चिम। हाँ। और आज सहूलियत के अनुसार बहुत सारे काम हो रहे हैं, सुविधा के अनुसार बहुत सारे काम, बैंड हो जाती है चीज, हाँ। है ना, बैंड कर लेते हैं लोग अपने अनुसार, मतलब उसे मोड़ लेते हैं थोड़ा सा। और अगर मोड़ने में कोई आज्ञा भंग नहीं हो रही है, खराब नहीं हो रहा है, टिप्पणीकार ने लिख के दे रखा है, तो हम कोई ऐसा आज्ञा भंग नहीं कर रहे हैं, तो मेरे अनुसार ठीक है। ज्योतिष वर्ग के अंदर सितारों का भी कोई रूल रहता है? किस तरीके से देखा जाता है, कहते हैं कि सितारों वगैरह को भी बहुत वो करते हैं, नक्षत्रों की, भैया ध्रुव जो है, ध्रुव नक्षत्र को लेकर कई तरह के ऐसे होते हैं। नहीं, ध्रुव नाम का कोई नक्षत्र नहीं है, 27 नक्षत्र है। ध्रुव अपने आप में एक तारा है, और वो अनादिकाल तक रहेंगे, ऐसा उनको वरदान है ना, ध्रुव जी है, तो तारे का वहाँ नाम है, वो अनादिकाल रहेंगे, अनन्य भक्त हैं भगवान के, तो इसलिए ध्रुवम पश्चिम। ध्रुवम पश्चिम इसलिए उनकी तकनीक का पता था। अच्छा आचार्य जी, वास्तु की भी थोड़ी बात करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप वास्तु वगैरह का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो जो कई टाइम में कपल्स वगैरह होते हैं, वो अपना अलग रहना चाहते हैं, घर वाले मूव होते नहीं, तो क्या वास्तु, कौन सा वास्तु होता है जो सबसे बढ़िया है? वास्तु क्या होना चाहिए, किस तरफ क्या रहे, क्या वास्तु सबसे अच्छा रहता है घर के लिए, वो जरा बताइए। और अगर वास्तु गलत है तो किस हद तक वो प्रभाव भी डाल सकता है? देखिए, इसका सही उत्तर है, वास्तु तब आप फॉलो कर सकते हैं जब आप पूरी जमीन लेकर जड़ से स्वयं बनाएं। अच्छा। आप सोचें, आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में या किसी के बने बनाए बिल्डिंग घर में जाके उसमें पूर्णतया वास्तु अनुरूप चल पाएंगे? असंभव है शिव जी। कारण है कि पूरा वास्तु बनी बनाई जगह में प्रयोग हो ही नहीं सकता है। अच्छा। तो इसका उत्तर ये है कि जहां तक जितना वास्तु आप निभा पाए उतना निभाएं, और वास्तु को, अगर यदि वास्तु कुछ गड़बड़ है तो उसे अपनी पूजा पाठ, नित्य कर्म, देव पूजा, पितृ पूजा, अपने माता पिता का आशीर्वाद, इससे उसे सुधार लें, वो सुधर सकता है। तो जरा क्या होता है सही वास्तु, क्या होता है, किस डायरेक्शन में क्या चीज रखनी चाहिए? सभी दिशाएं अच्छी हैं जी, सभी दिशाएं अच्छी हैं। अच्छा। ईशान में मंदिर, अग्नि में आपका पाकशाला, रसोई घर, दक्षिण पश्चिम में घर के मुखिया का शयन कक्ष, उत्तर में धन इत्यादि रखने की जगह, उत्तर में कुबेर का वास है, बच्चों के पढ़ने का स्थान, ये चारों दिशाओं का मैंने आपको बता दिया, और इस हिसाब से आप ये करें। पूर्वाभिमुख घर होना अच्छा होता है। अब आज आप सोचें कि सब पूर्वाभिमुख, आप किसी सोसाइटी में चले जाएं, उसमें एक साइड के घर एक ही मुख के हैं, अगर एक पूर्व के हैं तो दूसरे पश्चिम के होंगे। आप कोई यदि बोलने लगे हम पश्चिम वाला लेंगे नहीं तो व्यर्थ है बने हुए, तो आज के युग में यह असंभव है कि आप बनी बनाई व्यवस्था में उसको पूरी तरह से मान पाए। आप ज्योतिष शास्त्र से हैं, ज्योतिष शास्त्र बहुत पुरानी परंपराएं चलती आ रही है, सदियों से हजारों सालों चलती आ रही है, मगर वहीं आजकल नई नई चीजें निकल आई है। टैरो कार्ड रीडिंग चल के चलता है, टैरो कार्ड रीडर्स है, कार्ड रीडर्स है, कार्ड होते हैं, मैं आपको थोड़ा बता दूं, कुछ कार्ड रखे होते हैं, अलग डिजाइन से रहते हैं, वो नाम हम पूछा, कार्ड को शफल करते हैं ताश की तरह, कार्ड निकाल लिया, उसको देख के बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। ये टैरो कार्ड रीडिंग क्या है? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा 30 साल पहले पिज्जा नहीं था। अच्छा। शायद 200-400 साल पहले समोसा नहीं था, और कुछ पहले कुछ ऐसी ये जो आजकल चीजें आप खाने पीने और प्रयोग की चल पड़ी हैं, ये फोन नहीं था। तो ये आधुनिक युग की विद्याएं हैं जो इन्हें प्रयोग कर रहे हैं, और जिन पे वो फलीभूत हो रही हैं, तो शुभकामनाएं उन लोगों को। मेरे को इसका कोई ज्ञान नहीं है और मैं इसको कुछ मानता नहीं, क्योंकि हम जिस विद्या की बात कर रहे हैं वो धान की तरह है, चावल की तरह है। अच्छा। अन्न की तरह है, अन्न के लिए लिखा है अन्नम वही प्राण। तो हम उस मूलभूत विद्या का अनुसरण कर रहे हैं जिसका पुराणों में, शास्त्रों में विवेचन है, लिखा हुआ है। मेरे अनुसार तो ये टैरो कार्ड और ये सब रत्न विज्ञान है,
आप अगर कोई कहें जी आजकल पंडित जी लोग रत्न पहना देते हैं, हाँ मैं समर्थन करता हूँ उसका निजी रूप से। आप कोई भी पुराने राजा महाराजा देवता देखते हैं तो आप उन्हें रत्नों से सुसज्जित तो देखते ही हैं। जिस राजा के लिए जो ग्रह बलवान होता था उसके राजमुकुट के बीच वाली जो मणि होती थी सबसे बड़ी, वो उसी रत्न की होती थी। और जो फेस रीडिंग है साथ साथ केवल सिद्धों का कार्य है, साधारण आदमी का तो कार्य नहीं है। तप का लेवल इतना अप हो गया, तप इतना बढ़ गया कि आपका मस्तक देखा और सब बता दिया। तो ये तो किसी सिद्ध पुरुष के ही कार्य हैं, वही कर सकते हैं। आजकल ये जो नए नए लोग हैं इतने सारे कि भैया फेस रीडिंग कर लेते हैं, कोई सिद्धि होगी उनके पास, कोई ना कोई सिद्धि होगी उनके पास। मेरा बिल्कुल खंडन नहीं है, हमारी झोली बिल्कुल खाली है। हमारे पास तो सीधी सीधी गणना है। गणना के माध्यम से ग्रहों के बारे में हम आपको बता सकते हैं। हमारे पास कोई जादू, कोई फेस रीडिंग, कोई टैरो कार्ड रीडिंग जैसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। आचार्य जी आपने तो ये बात बता दी, मगर जो लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते। कई लोग हैं जो तब भी जाते हैं ऐसे लोग पास और उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सा स्रोत है वो सही है नहीं है। क्योंकि आज के समय में कई सारे लोग हैं जो दुकान ही खोल के बैठ गए हैं, ज्ञान नहीं समझने बात है कौन वाले ऐसी चीजें लोगों को बता रहे हैं, आधुनिक चीजें असरदार है नहीं है, दुष्प्रभाव भी कई चीजों में पड़ जाता है। तो कैसे कोई ये समझ सकता है कि भैया मैं जिसके पास गया हूँ वो सही है नहीं है, जैन में नहीं है, मुझे जो बता रहा है वो सही चीज बता रहा है या फिर सिर्फ डर बेच रहा है अपनी दुकान चलाने में? देखिए इसके लिए दो बातें हैं शिव जी। पहला तो ये कि जब तक आप अपना नित्य कर्म, अपनी पूजा पाठ नहीं करेंगे, आपको यही नहीं पता लगेगा मुझे किस मार्ग पे जाना है। किस मार्ग पे अर्थ ये नहीं है कि ज्योतिष के हिसाब से किस मार्ग पे। वो ज्योतिषी, वो सलाहकार, वो गुरु, वो मार्गदर्शक कहाँ मिलेगा? वो तब मिलेगा जब आपके पहले नित्य कर्म ठीक होंगे, आप संस्कारी होंगे, आपका उठना, सोना, खाना, ये सब एक व्यवस्थित परंपरा और समय के अनुसार होगा। जब ये ठीक होगा तो आपको कोई ना कोई मार्गदर्शक भगवान भेज देंगे। सही और गलत का निर्णय आप ना करें, सही और गलत का निर्णय भगवान पे छोड़ दें। और यदि आपकी आस्था इस विषय में है तो आप जाएं, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, लेकिन तब तक तो देर हो जाएगी। नहीं, देर बिल्कुल नहीं होगी। देर किसी चीज के लिए नहीं। मैंने अभी आपको एक दृष्टांत दिया ना पूजनीय गुरु जी का, देर कभी कुछ नहीं है। देर कुछ नहीं है। आप अपना कर्म करें, आपके भाग्य में यदि है वो स्वयं चल के चीज आपके पास आएगी। कारण क्या बनेगा आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं सही हूं या गलत हूं, ये बात की बात है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हूं और आप मुझे जानते हैं। जैसे मैं और आप विगत कुछ ही दिनों पहले बात होके और आज हम एक दूसरे के समक्ष बैठे हैं, तो भगवान ने सबके प्रारब्ध में सबको मिलना मिलाना लिखा, वो सब मिल जाएगा। अच्छा आचार्य जी, हम लगातार बात कर रहे थे अभी, ये जो इस क्रम में जो बात कर रहे हैं, इसी क्रम में हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट भी हुआ है। इटावा के अंदर से इंसिडेंट हुआ है, हम थोड़ा इस पर बात करना चाहेंगे कि एक कथा वक्ता थे, जिस तरीके से उनके बाल वगैरह काटे गए, बताया कि उन्होंने अपनी पहचान को छुपा रखा। यादव थे, वो यादव कथा वक्ता थे, तो उनके बाल वगैरह काट दिए गए। जिसके बाद ब्राह्मणों का बहुत बहिष्कार हो रहा है कि ब्राह्मणों ने बहुत गलत किया। क्या टेक है आपका इसके ऊपर? मेरा मत है, मेरा अपना एक मत है। आपके अंदर यदि कोई कला या भक्ति किसी भी रूप से विद्यमान है तो आप उसे अपने नाम से कीजिए ना। मैं उसमें उनकी गलती इतनी मानता हूँ, मेरा मानना है कि उन्हें नाम बदलना, आधार कार्ड में नाम बदलना, पता बदलना, शायद पिता का नाम बदलना आवश्यकता नहीं थी। आप अपना जो नाम था वो रहने देते, बाद में आपको जो उपनाम लगाना था वो आप लगा लेते, तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और आप जिस तरह से हरि को पूजना चाहते हैं, कथा से, भजन से, राग से, आलाप से, आप पूजिए ना, आपको कौन मना करता है। मैं तो कह रहा हूं हमारे देश जैसी स्वतंत्रता तो धरती पे कहीं है ही नहीं। आप कुछ भी करें कानून के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत आप करें, क्या आपत्ति है? अब मैं, हाँ, जिन्होंने शिखा काटी गलत किया। शिखा और सूत्र यदि कोई पहनता है, सूत्र से यहां मेरा अर्थ जनेऊ से, शिखा, सूत्र, कंठी, माला, किसी अन्य धर्म की कोई और चीजें, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको उठाएं कैंची और हम उसे काट के फेंक दें। पाप है। रामचरितमानस को भी काट के फेंका गया था सड़कों पर जिस तरीके से भारत के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, तो भोगेंगे। जिसने जो करा है व्यवस्था, कानून व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे, आज नहीं तो कल। या तो वो भोग चुके हैं या वो भोगेंगे। चलिए, तो बहुत टेंस सी बातें हो गई। जिस तरीके से विवाह होते हैं उस समय कुंडलियां दिखाई जाती है,
मगर उसके बावजूद भी थोड़े समय बाद डिवोर्स हो जाते हैं, अक्सर लोगों का देखा जाता है। हाँ, थोड़ा सा आजकल आपने ना थोड़ी देर पहले एक बात कहा था कि विवाह करके लोग अलग रहने चले जाते हैं। जी। ये जो अलग रहने में गलतियां मुझसे आपसे सबसे होती हैं, परंतु जब हम परिवार में रह रहे होते हैं तो वहां कोई कहने वाला और सुनने वाला होता है। आज ही जो अलग रहने की व्यवस्था है इसमें दो लोग हैं और उस दो लोग में वो कई बार कह इतना देते हैं या दूसरा दूसरे को सुना इतना देता है कि उसमें जो सहनशीलता की हद है वो पार हो जाती है। और आज ये सोशल मीडिया, ये आधुनिकीकरण, इनको एक मिनट में पता है कि बदल लो। फोन खराब हो गया, बदल लो। कपड़ा पसंद नहीं आया, बदल लो। जूता पसंद नहीं आया, बदल लो। और मैं तो देख रहा हूँ कि लोग रिश्तों को भी इसी तरह से बदल रहे हैं, आवश्यकता नहीं है। तो वो कारण कहीं ना कहीं ज्योतिष में और उनकी कुंडलियों में विद्यमान है, पर कहीं ना कहीं उनके संस्कार आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, उसके कारण भी फोन बदलते बदलते लोग रिश्ते बदल रहे हैं। आप और मैं देख रहे हैं। तो आचार्य जी ये सही बात होती है, मगर हम आपसे अंतिम में ये कहना चाहेंगे कि आप जो ऑडियंस हमारी, उनको क्या कहना चाहेंगे कि जो एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो लोगों के दिमाग में भावनाएं हैं कि खाली भैया हमें तो बस पैसा पता चल जाए, कितना पैसा हम कमा लेंगे, फ्यूचर पता चल जाए, अच्छा करेंगे नहीं करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे ऑडियंस को कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से ले? ये बचपना है कि मैं कुंडली दिखाऊं मुझे बस पैसे का पता लग जाए, मैं कुंडली दिखाऊं मुझे अमुक स्त्री या अमुक पुरुष की प्राप्ति हो जाए। इस बालपन को ना करें, इसको व्यापक रूप से सोचें। पहले ज्योतिष को, बेसिक को आप पढ़ें। आजकल सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक सामान्य दवा खाते हैं, उसका भी साल्ट आप गूगल पे पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो सामान्य ज्योतिष का ज्ञान रखिए। इससे एक तो आप सनातन पद्धति का किसी न किसी प्रकार से अंगभूत बनेंगे, आपको उसको बेसिक जानकारी होगी, जो बिल्कुल भी बुरी नहीं है। जिन्हें यही नहीं पता है ग्रह के उच्च नीच क्या हैं, किन अंशों पे वो परम नीच और परम उच्च अंशों को प्राप्त हैं, कहाँ वो शत्रु और मित्र क्षेत्री हैं, कहाँ उनकी मैत्री है, कहाँ उनकी अमैत्री है, थोड़ी थोड़ी सामान्य बातें मैं मानता हूं कि आप जानें। जब आप उसे जान जाते हैं तब आप उस विषय में जाएं। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, आजकल आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आप गूगल पे उसकी रेटिंग, उसके विषय में पढ़ लेते हैं, कौन है, कहाँ से है, खानदान क्या है, घराना कौन सा, सब पढ़ लेते हैं। रेस्टोरेंट पे जाते हैं आप, सब पढ़ लेते हैं। तो आप थोड़ा पता करिए। और आजकल सब बहुत स्मार्ट हैं जी, थोड़ी देर बैठते हैं, पता लगा लेंगे कि ये ठीक व्यक्ति है या ये चालू व्यक्ति है या ये खराब व्यक्ति है। मैं कह रहा हूं चालू है पर आपका काम ठीक कर रहा है, तो आप चालू बने को हटा दें, अपना काम करें, आगे चलें, ठीक? खराब के हाथों में ना पड़े। आचार्य जी, लोग कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? जरा एक बार अपना कुछ बता दीजिए। अपॉइंटमेंट का कोई स्पेसिफिक दिन होते हैं आपके? नहीं जी, हम बिल्कुल फ्री रूप से काम करते हैं। कैसे संपर्क करें, इसका माध्यम अभी तो आप ही हैं। आप जैसे भी चाहें आप हमारे संपर्क सूत्र या इत्यादि से हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आज अपने इतने व्यस्ततम दिनचर्या से हमें समय निकाल के दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।